तो गाइस मैं और बेबी के पापा हम लोग जा रहे हैं ब्लड टेस्ट कराना था, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जो मैंने इससे पहले ब्लॉग में आपको अपने बताया था। तो हम लोग वही टेस्ट कराने के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी थोड़ी सी हल्की हुई है तो हमने सोचा टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे डॉक्टर के यहाँ विज़िट भी करनी है। तो अब हम कराने के लिए निकल चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि कितनी बारिश हो रही है रास्ते में। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अभी बहुत, मेरा सेंटर काफ़ी पास में ही है जहाँ मैं अपने टेस्ट वगैरह कराती हूँ। तो सेंटर काफ़ी पास में ही, घर से आधा किलोमीटर का सफ़र है बस। तो यहाँ मैं और मेरा बेबी हैं, दोनों लोग पीछे बैठे हुए हैं और उसको शैतानी आ रही है कुछ ना कुछ। तो अभी मैं यहाँ पर अपने सेंटर पे पहुँच चुकी हूँ और फिर अब आपको बताऊँगी कि क्या होता है। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैं टेस्ट कराने गई थी और अब ये मेरे हाथ में मेरी रिपोर्ट है, जो कि अभी शाम के टाइम आ चुकी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। कुछ चीज़ों को लेके मुझे डर था कि कुछ चीज़ें थी जो मेरे माइंड में थी कि कहीं वो बढ़ ही ना हो या फिर बहुत ज़्यादा कम ना हो गई हो अपनी नॉर्मल रेंज से। तो वो सब अभी चेक करूँगी इस वीडियो में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे टेस्ट आपके भी होंगे ज़रूर। तो नॉर्मल रेंज किस चीज़ की कितनी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा हो गई है नॉर्मल रेंज से या फिर कम हो गई है, तो उसको ठीक करने की क्या टिप्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो पूरा ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो कुछ चीज़ों को लेके जो मुझे डर था एक्चुअली हीमोग्लोबिन, क्योंकि मैंने जो अपना 5 मंथ वाला कराया था अल्ट्रासाउंड, तो उसमें मेरा हीमोग्लोबिन जो आया था वो था 11। और नॉर्मल जो फीमेल्स में नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए वो 12 टू 15 की रेंज में होना चाहिए, 12 से 15.5 के बीच में होना चाहिए। तो मेरा जो हीमोग्लोबिन आया था वो 5 मंथ जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें 11 था। तो डॉक्टर ने कहा था कि 11 से अब कम नहीं होना चाहिए, अगर 11 से कम हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। और मुझे भी पता था कि अगर ये 12 है तो एटलीस्ट 11.5 तक, 12 तक भी रहता तो ठीक था। लेकिन अगर अब 11 से, पहले मेरा शुरुआत में जब मैंने 10 वीक में कराया था उस समय 11.5 था, 5 वीक में कराया तो वो 11 हो गया। फिर मुझे भी टेंशन हो गई कि अब अगर ये 10 हो गया मेरा हीमोग्लोबिन तो मेरे लिए बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि माँ का ही ब्लड होता है जो बच्चे तक जाता है। तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा डरी थी जब मैं टेस्ट कराने गई थी कि मेरा हीमोग्लोबिन ना इस बार कम हो जाए और ज़्यादा, फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो खैर टचवुड अभी वो हीमोग्लोबिन सही आया है। 12 से 15.5 होना चाहिए था तो 12 पे आ गया हीमोग्लोबिन, मतलब बॉर्डर लाइन पर है, ना कम ही है ना ज़्यादा ही है। अगर 11.5 और 12 तक भी है आपका हीमोग्लोबिन तो इट्स ओके, ठीक है ये। तो हीमोग्लोबिन इस रिपोर्ट में मेरे सही आया है, थोड़ी इस चीज़ की मुझे खुशी है। कैसे बढ़ा ये मैं बताऊंगी आपको कि कैसे बढ़ा है ये। इसके अलावा इसमें बाकी तो ठीक है। इसके अलावा जो मैंने कराया था शुगर टेस्ट, तो एक्चुअली थोड़ा सा मुझे शुगर को लेके थी। वैसे मुझे मीठा ईठा पसंद नहीं है ज़्यादा और मैं प्रेगनेंसी में ज़्यादा मीठा खाती भी नहीं थी, बट एक्चुअली ऐसा है कि मेरे पति देव मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो कुछ ना कुछ नए नए टाइप की स्वीट्स लेकर के आते रहते थे। मुझसे भी कहते थोड़ा खा लो, थोड़े में क्या हो जाएगा, थोड़ा खा लो। इस चक्कर में थोड़ा थोड़ा करके कभी कभी वो ज़्यादा हो जाता था। तो मुझे ये था कि वैसे कोई मतलब नॉर्मल लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है अक्सर लोगों को। तो मैं खा तो लेती थी उस चक्कर में, लेकिन फ़ोर्स करने पर फिर बाद में सोचती थी यार मैंने बेकार में खा लिया, कहीं शुगर वुगर हो गया तो फिर अलग से दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा मैं मीठे को लेके डरी थी। तो खैर मेरा शुगर जो है बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल है। पहले सुबह खाली पेट वाला हुआ था, कुछ भी मैंने सिर्फ पानी पी के गई थी, कुछ नहीं खाया था, चाय वगैरह भी कुछ नहीं ली थी। सुबह खाली पेट वाला हुआ था और उसके बाद जब खाली पेट वाला सैंपल दे के मैं आ गई थी तो उसके बाद मेरा 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद 2 घंटे बाद फिर से मैं दोबारा ब्लड सैंपल देने गई थी। तो मेरा रैंडम था, एक फास्टिंग था एक रैंडम था। तो एक प्लाज्मा ग्लूकोज था फास्टिंग वाला और एक पीपी था। तो मेरा दोनों ही नॉर्मल आया है। फास्टिंग वाले में जो रेंज होनी चाहिए नॉर्मल वो 70 से 110 के बीच में होनी चाहिए, 70 टू 120 होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, और मेरी जो आई है वो 91.7 आई है, मतलब कि बिल्कुल ठीक है। 70 से 110 के बीच में नॉर्मल रेंज होती है और मेरी 91 आई है। तो फास्टिंग वाला भी बिल्कुल नॉर्मल है। और पीपी वाले में बता दूं आपको, तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो 70 से 140 के बीच में होनी चाहिए, मतलब ग्लूकोज लेने के बाद 2 घंटे बाद।
और मेरा 129 आया है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि मैंने इस बीच मीठा बहुत खाना शुरू कर दिया था। अब बात करूँ, मेरा LFT हुआ था, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो LFT में हाँ एक चीज़ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मतलब आ गई है, वो 30 से 130 के बीच में होना चाहिए था, मेरा 218 आया है, तो काफ़ी ज़्यादा आया है ये एक्चुअली ये एंजाइम्स होते हैं जो कि मैंने पूछ लिया था डॉक्टर से। एक्चुअली ये एंजाइम्स होते हैं जो कई बार प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं अपने आप, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। पर ठीक है, इट्स ओके, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यूरिन टेस्ट मेरा कम्प्लीटली नॉर्मल आया है, कुछ भी नहीं है इसमें ब्लैक, सब कुछ बिल्कुल यूरिन टेस्ट नॉर्मल। तो ओवरऑल ये जो मेरी रिपोर्ट आई है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कि हीमोग्लोबिन मेरा कैसे बढ़ा। तो मैंने खजूर खाया था, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था खजूर, और सुबह सुबह मैं ड्राई फ्रूट्स लेती थी भीगे हुए 1 मुट्ठी, तो उससे मेरा हीमोग्लोबिन सही हो गया था। और खाने में मैं चुकंदर भी हर हफ्ते में 2 बार 3 बार चुकंदर लिया करती थी। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो डेली 2 खजूर आप खा सकते हैं, सुबह भीगे हुए ड्राई फ्रूट से 1 मुट्ठी ले सकते हैं, और आप चुकंदर खा सकते हैं अपने सैलेड में, इससे आपका हीमोग्लोबिन सही हो जाएगा। होप्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।